हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 1 से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज़ विनर डेविड ट्रेम्बले को हाल ही में निधन हो गया। वो 77 साल के थे। वो कहाँ से थे? वो नॉर्दर्न आयरलैंड से थे और उनको 1998 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और करेंसी यूरो है। भारत किस देश के साथ मिलकर पाम ऑयल के यूज़ को प्रमोट करेगा? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया के साथ मिलकर भारत पाम ऑयल के यूज़ को प्रमोट करेगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और इसकी करेंसी रिंगिट है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की पहली ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस शुरू करने वाली पहली गवर्नमेंट बन गई है? तो इसका आंसर होगा केरला। केरला ने अपना खुद का पोर्टल लॉन्च किया है टैक्सी हायरिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराएंगे वो। और इसका नाम, जो पोर्टल का नाम रखा है, केरला सवारी रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेंस की 67 केजी कैटेगरी में 300 किलोग्राम भार उठाकर किसने गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा 4 जेरेमी लालरिनुंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 73 किलोग्राम मेंस कैटेगरी में किसने 313 केजी भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर होगा 1 अचिंता सियोली। विद्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा 1 सिल्वर। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही नैरो गैप से गोल्ड मेडल से वंचित रह गए हैं। जिनको गोल्ड मेडल मिला है उन्होंने 323 केजी उठाया था और इन्होंने 322 केजी, बहुत ही नैरो गैप से ये गोल्ड मेडल से वंचित रह गए हैं। कारगिल के द्रास सेक्टर के पॉइंट 5140 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा गन हिल। और ये नाम इसको इसलिए दिया गया है, जब 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसको ऑपरेशन विजय बोला जाता है, तो वहाँ पे जितने भी गनमैन थे, शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम गन हिल रखा गया। इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री में लगातार शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज गस्ताव मैकॉन किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा 2 फ्रांस। वो फ्रांस से संबंध रखते हैं और ये मात्र 18 साल के हैं और लगातार 3 इन्होंने शतक लगाए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 1 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी ने इस योजना को लॉन्च किया है हरेली तिहाड़ फेस्टिवल के ओकेजन पर। चाइना की यांग हुआन को पछाड़कर कौन एशिया की सबसे धनी विमेन बन गई है? तो इसका आंसर होगा 3 सावित्री जिंदल। इन्होंने चाइना की यांग हुआन को पछाड़कर एशिया में सबसे धनी विमेन होने का गौरव हासिल किया है। और जो चाइना की यांग हुआन हैं, ये लगातार 5 वर्षों से इस स्थान पर बनी हुई थी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से अब सबसे रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल हैं एशिया की। हर साल नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 अगस्त। टिम बर्नर ने 1989 में स्विट्ज़रलैंड की एक रिसर्च लैब के लिए इसको क्रिएट किया था और इसको WWW भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत के रिचेस्ट वुमेन कौन है? इसका आंसर होगा 1 रोशनी नादर।
रोशनी नादर HCL की चेयरपर्सन हैं और कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लिस्ट के अकॉर्डिंग रिचेस्ट वुमेन हैं। फाल्गुनी नायर सेल्फ वेल्थी वुमेन हैं और ये नायका की CEO हैं। इन्होंने बायोकॉन की किरण मजूमदार शो को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया है और साथ ही साथ सावित्री जिंदल को भी रिचेस्ट वुमेन बोला गया है इंडिया में। और ये जो लिस्टिंग है ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से इनको रैंकिंग दी गई है। RBI ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना अनाउंस किया है? इसका आंसर होगा 349.30। भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है और 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया जाता है और 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक वाला जो लॉ बना हुआ था उसको 1 अगस्त 2019 को ख़त्म किया था, तो इसलिए 1 अगस्त को ही मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 से 7 अगस्त तक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो इसका आंसर होगा 1 संकेत सरगर। ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेटलिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा 1 मीराबाई चानू ने। इन्होंने वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। 49 वीमेंस कैटेगरी में ये खेली थी। किस एविएशन कंपनी ने अपने पायलट्स को 65 साल की उम्र तक प्लेन उड़ाने की परमिशन दी है? तो इसका आंसर होगा 2 एयर इंडिया। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है और इन्होंने जो एज लिमिट लगाई हुई थी पहले 58 ईयर्स थी, जो बढ़ाकर अब 65 साल कर दी गई है। हिरोशिमा डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जापान का ये शहर है, यहाँ पे परमाणु बम से अटैक हुआ था और परमाणु बम से जो भी इफ़ेक्ट हुआ है उसके दर्शाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि एटम बम कितना नुकसानदायक होता है, ये डे हर साल मनाया जाता है। और कहते हैं कि इसका असर अब तक जापान में है। ये पहले विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अब भी अपंग पैदा होते हैं, तो लोगों को अवेयर करने के लिए इसके नुकसान से ये डे मनाया जाता है। भारत वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा 2 हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में एक जगह है चंडी मंदिर, वहाँ पर ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। भारत के किस राज्य के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में पहला टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 तेलंगाना। तेलंगाना में टीचिंग रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया है और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव हैं। अर्थ ने अपना सबसे छोटा दिन का रिकॉर्ड कब तोड़ा है? तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को 59 मिली सेकेंड से पहले, यानी कि जो चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है उसको 59 मिली सेकेंड से पहले पूरा कर लिया पृथ्वी ने। चाबार डे कॉन्फ्रेंस किस शहर ने होस्ट किया है? तो इसका आंसर होगा 2 मुंबई। मुंबई में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस मीटिंग को अटेंड किया है और इस मीटिंग में और भी देश शामिल थे। इंडिया ओमन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा 4 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा 3 राजस्थान। राजस्थान में संस्करण चौथा इसका शुरू हो गया है। फ्रांस नवल शिप्स के साथ किस INS ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की है? तो इसका आंसर होगा 3 INS तरकश और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुई थी, इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने किसे कंपनी डायरेक्टर फॉर इंडिया चुना है? तो इसका आंसर होगा अगस्तानो कॉमे और एक कोस्ट दे आइवरी देश से बिलोंग करते हैं। 5 साल के लिए इनको चुना गया है। पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब खेड़ मेला किस दिन
आयोजित करेगा? तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को पंजाब खेल मेला आयोजित किया जाएगा और इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है। जो ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर थे, जादूगर जिनको बोला जाता है, उनके याद में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहला इंडिया हाउस कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा रिलायंस। रिलायंस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। किसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्गाइज्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 मिला है? तो इसका आंसर होगा जाफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। कनाडा से ये बिलोंग करते हैं और वैनकूवर में इनको ये अवार्ड दिया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की लॉन बॉल्स वुमेन्स फोर्स टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा 3 गोल्ड मेडल जीता है और ये उन्होंने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराकर जीता है। वेस्ट बंगाल 7 नए डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, तो अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 30 डिस्ट्रिक्ट। ममता बनर्जी ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आदेश ऑर्डर पारित कर दिया है, तो अब यहाँ पे टोटल जो हो जाएंगे ज़िले वो 30 हो जाएंगे, पहले 23 थे। दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 संजय अरोड़ा। ये दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। इससे पहले इनके पास आईटीबीपी का चार्ज था, ये डायरेक्टर जनरल थे वहाँ पर। भारत में कब तक 5G सर्विस लॉन्च हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2022 तक। फिस्कल ईयर 22-23 के लिए आरबीआई ने रियल जीडीपी रेट भारत की कितने प्रोजेक्ट की है? तो इसका आंसर होगा 7.2%। पिच ब्लैक 2022 मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका आंसर होगा 3 ऑस्ट्रेलिया और इसमें भारत समेत 17 देश हिस्सा लेंगे। यूनियन कैबिनेट ने किस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को भारत में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा 1 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा और फीफा वर्ल्ड कप 2026 को यूएस, मैक्सिको, कनाडा तीनों मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। अन्नामलाई रीड टेल नाम से डैमसेलफ्लाई की नई स्पीसीज को डिस्कवर कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 केरला। केरला के वेस्टर्न घाट में पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया गया है। फिस्कल ईयर 2022 में कौन सा देश भारत में हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला बढ़ता हुआ देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा 3 सिंगापुर। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 अगस्त। कार्ड को टोकनाइजेशन करने के लिए आरबीआई ने क्या डेडलाइन सेट की है? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर। निर्मला मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थी? तो इसका आंसर होगा 3 सिंगर। उन्होंने बंगाली, असमिया, ओडिया में कई गाने गाए हैं। पूर्व राष्ट्रपति फिडेल रामोस का हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा 2 फिलीपीन। भारत में मंकीपॉक्स केसेस को ट्रैक करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसको किसने हेड किया है? तो इसका आंसर आएगा 3 विनोद कुमार पॉल। ये नीति आयोग के मेंबर भी हैं और इस समिति को हेड करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के यंगेस्ट एथलीट कौन थे? तो इसका आंसर होगा 2 अनहत सिंह। ये मात्र 14 साल के हैं और नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं। किसने नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर होगा 2 नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे देश के कृषि मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्रा मिशन प्रोजेक्ट की नींव रखी और उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा 4 गुजरात के धर्मपुर में। नेपाल के जनरल इलेक्शंस
कब होंगे? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर में। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सादरी मालवी गेज कन्वर्टेड रेल सेक्शन को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर होगा 3 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में कितना जीएसटी कलेक्शन किया है? तो इसका आंसर होगा 1,48,995 करोड़। इतनी धनराशि जीएसटी के रूप में कलेक्ट की गई है और ये सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है अब तक का। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 3 सत्येंद्र प्रकाश। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में कौन भारत को लीड करेगा? तो इसका आंसर होगा 2 शिखर धवन। रेस गोल किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ ए मणि मेखलाई बनी है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बैंक की हिस्ट्री में वो पहली महिला एमडी और सीईओ हैं। किस इंस्टीट्यूट ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन लॉन्च किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF ने इसको लॉन्च किया है। ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट का पहला संस्करण कहाँ होस्ट किया गया? तो इसका आंसर होगा 4 न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में ये आयोजित की गई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है। किस इंस्टीट्यूट ने AI फॉर भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 3 IIT मद्रास। कौन सी टेलीकॉम कंपनी भारत में वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस 5G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर होगा 4 रिलायंस जियो। डीप माइंड टेक्नोलॉजीज जिन्होंने अल्फाफोल्ड AI टूल डेवलप किया है कि पेरेंट कंपनी कौन है? तो इसका आंसर होगा 2 अल्फाबेट। लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा स्टीफन बार्कर। ये बुक इन्होंने लिखी है और ये ऑथर होने के साथ साथ भारत की साइड से फ्रांस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। न्यूली लॉन्च बुक डेंजरस अर्थ के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा 1 एलन प्रेजर। मिथिलेश चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर होगा 3 एक्टर और उन्होंने कोई मिल गया जैसी फिल्मों में काम किया। कंतार रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG ब्रांड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1 पार्ले। मोस्ट चोजन ब्रांड। पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर होगा 3 हवाई। इंग्लैंड ने कौन सी टीम को UEFA विमेंस यूरो 2022 चैंपियनशिप में हरा कर ये खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा 2 जर्मनी। जर्मनी की टीम को इंग्लैंड ने UEFA वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप लंदन में हराया। किस स्टेट की पुलिस ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रेसिडेंट्स कलर प्रेजेंट किया है? तो इसका आंसर होगा 1 तमिलनाडु। उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका आंसर होगा 2 टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल्स विद टूरिज्म नाम के एक इनिशिएटिव के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। टूरिस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट कर यहाँ से क्राफ्ट्स खरीद सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स MiG-21 के सभी स्क्वाड्रंस को कब तक रिटायर करेगा? तो इसका आंसर होगा 1 2025 तक। और सबसे पहला MiG-21 का जो इंजन वाला विमान मिला था वो 1963 में मिला था। इंडियन एयरफोर्स 2025 तक इसके सभी स्क्वाड्रंस को रिटायर करने का प्लान कर रहा है। पिंगाली वेंकैया जिन्होंने
भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया था, उनकी किस बर्थ एनिवर्सरी पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट किया है? तो इसका आंसर होगा 146। राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले पिंगाली वेंकैया थे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP का नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 सुजोय लाल थाउसेन। इनको SSB का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। किस देश ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है जिसमें कहा गया है नेचर हैज़ राइट्स? तो इसका आंसर होगा 1 चाइल्ड। न्यू बुक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा 3 संजय बारू। किसको बांग्लादेश के लिए भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 प्रणय कुमार वर्मा। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स F1 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा 2 मैक्स वर्स्टैपेन। ये नीदरलैंड से हैं और रेडबुल के लिए खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए सबसे पहला पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड किसने जीता? तो इसका आंसर होगा 2 सुधीर। इन्होंने टोटल 212 kg का वेट उठाया था और भारत को पहला गोल्ड दिलाया। किन का कार्यकाल भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में 1 अन्य साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 राजीव गाबा। अब वो 1 अन्य साल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे भारत के। किस राज्य की 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा 1 बिहार। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंटेंट। होप आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने पूरे हफ्ते के 1 से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स शामिल किए हैं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूँगी आपको कल एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।